रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। नया वर्ष का मेरे सभी भक्तों, श्रद्धालुओं, संबंधियों को हार्दिक शुभकामना। आज मैं रविवार व्रत की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ी रहती थी। वह सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त थी और रविवार व्रत किया करते थे। वह बूढ़ी जो रविवार व्रत करते थे उस व्रत के कारण उनको सूर्य भगवान की कृपा से बहुत उन्नति हो रहा था। उनका पड़ोस में एक बूढ़ी थी। उन बूढ़ी को इन बूढ़ी से बहुत जलन होता था। इन बूढ़ी को एक गाय नहीं थी। वह बगल के पड़ोस के बूढ़ी का गोबर का गाय नित्य प्रतिदिन ला करके अपना आंगन निपती थी और सूर्य भगवान का पूजा करती थी। वह बूढ़ी क्या कि एक दिन अपने गाय को इनके जलन से अपने घर में बंद कर ली। इस बूढ़ी को उस दिन गाय का गोबर नहीं मिला। बेचारी को अपना गाय नहीं था। वह नहीं नहाई, नहीं धोई, नहीं खाई, चुपचाप जा कर के सो गई। रात बीतने पर सूर्य भगवान उनके स्वप्न में आए और उनको नहीं खाने पीने का, नहीं भोग लगाने का कारण पूछे। तो वह बूढ़ी सूर्य भगवान को बतलाई कि आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, मैं इसके चलते नीप पोछ नहीं सकी और इसके चलते मैं नहाई धोई नहीं, खाना नहीं बनाई, इसके चलते आपको भोग नहीं लगा पाई। सूर्य भगवान बोले कि मैं अपने सभी भक्तों के मुराद को पूरा करता हूँ और आपको गाय कैसे नहीं होगा। मैं तो निर्धन को धन देता हूँ, बांझिन को पुत्र देता हूँ। आज तुमको एक गाय मिलेगा। इतना कह करके अंतर्धान हो गए सूर्य भगवान। जब बूढ़ी का नींद खुला, बाहर निकली तो देखी कि एक गाय बांधी हुई थी। वह गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। वह बगल की जो बूढ़ी थी, इनके यहाँ गाय देखकर उस बूढ़ी को यानी बगल वाली बूढ़ी को बहुत जलन हुआ। वह जो गाय सूर्य भगवान इनको दिए थे वह सोना का गोबर देती थी। जिनका गाय था उनको पता नहीं था। बगल की पड़ोसन जो थी इनके गाय को देख करके और सोने का गोबर देख करके वह सन्न रह गई। और 2-4 रोज जब इन बूढ़ी को नहीं पता चला तो बगल वाली बूढ़ी इनका सोने का गोबर चुरा करके ले जाती थी और इनको अपना गोबर दे जाते थे। एक दिन सूर्य भगवान बहुत बड़ा आंधी उठा सूर्य भगवान के कृपा से और वह जो बूढ़ी थी वह इनका गाय का गोबर यानी सोने का गोबर नहीं ले पाई और यह बूढ़ी अपने गाय को कमरे में बंद कर दी। कमरे में जब बंद कर दी तो देखी कि मेरी जो गाय है वह सोने का गोबर दे रही है। इसकी यह सोने का गोबर देख करके यह और दंग रह गई। बगल की पड़ोसन जो थी बूढ़ी वह तो इनको देख करके बहुत जल रही थी और इनके यहाँ जो सोने का गोबर चुरा करके ले जाती थी वह उनका बंद हो गया। यह नालिश लेकर के वह राजा के पास गई और राजा को सारी वृतांत सुनाई कि बगल में जो बूढ़ी हैं उनको एक गाय है, वह सोने का गोबर देती है। राजा अपने सैनिक को आदेश दिए और उस गाय को मंगवा लिए। वह बूढ़ी जो थी नहा धो करके खाने के लिए बैठी ही थी कि वह सैनिक पहुंचा और इनसे वह गाय छीन लिया। वह बूढ़ी बहुत अनुनय विनय की कि मेरा गाय नहीं ले जाइए, लेकिन सैनिक सब एक नहीं माना और जोर जबरदस्ती से उनका गाय छीन करके ले गया। गाय को देख करके राजा अति प्रसन्न हुए कि यह तो सोने का गोबर देती है। यह गाय सोने का गोबर देने वाले गाय तो कोई नहीं देखा था। राजा साहब बोले कि इनको गौशाला में नहीं रखो, मेरे कमरे में इस गाय को बंद कर दो। कमरे में जब सैनिकों ने उस गाय को बंद कर दिया
तो वह गाय ऐसा गोबर की कि ऐसा गंध दे रही थी, ऐसा गंध दे रही थी कि राजा जब कमरा खोले तो उनका नाक फटा जा रहा था। वह अपने सैनिकों को आदेश दिए वह गाय के गोबर को साफ करने के लिए। सैनिक साहब जितना उस गाय के गोबर को साफ करता जाता था उतना गाय का गोबर बढ़ता जाता था और उस गाय का बदबू जो था वो भी बढ़ते जा रहा था। इससे राजा जो थे तंग आ गए और पहले वाली बूढ़ी को बुलाए और उनको बहुत डांटे। फिर दूसरी बूढ़ी को बुलाए जिनका गाय वे छीन करके मंगवाए थे, तो वह गाय रविवार के व्रत के बारे में सुनाई। उस बूढ़ी को राजा बहुत सम्मान किए और अपने सैनिकों को आदेश दिए कि राज्य में जा कर के जितने नर नारी हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं, सभी रविवार का व्रत करेंगे और सौ सम्मान जो है सो उस बूढ़ी को अपना गाय वापस कर दिए और उस बूढ़ी को बहुत सम्मानित किए। रविवार का व्रत करना चाहिए सभी औरतों को और पुरुषों को करना चाहिए। रविवार व्रत की बहुत कहानी है, इनका बहुत महात्मा है। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।